जैसा कि आप जानते हैं हमने कल के टॉपिक में साउंड पढ़ा था। तो आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज हाउ डज ह्यूमन हियर साउंड। और आज का जो मेरा टॉपिक है ये क्लास 8 के लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टली विल स्टडी हाउ डज ह्यूमन हियर साउंड। ह्यूमन बींग्स जो है वो साउंड कैसे सुनते हैं, ठीक है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स ऑफ वाइब्रेटिंग एयर मॉलिक्यूल्स। द एयर हैज 3 पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। साउंड जो है वो ट्रैवल करता है, प्रोपोगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं तो वैसे ही साउंड जो है वेव्स की फॉर्म में जो है थ्रू द मीडियम ऑफ ईयर हमारे कानों तक पहुंचती है। और हमारे कानों में, हमारे ईयर्स में 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आउटर ईयर जो हमारे कान का बाहरी हिस्सा होता है। सेकेंड इज मिडिल ईयर जो अंदरूनी हिस्सा होता है। एंड द लास्ट इज इनर ईयर जो सबसे अंदर वाला पार्ट जो होता है कान का, उसे हम इनर ईयर कहते हैं। सो नंबर 1 इज आउटर ईयर जो बाहरी हिस्सा हमारे कान का होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ द पिना, ईयर कैनाल एंड ईयर ड्रम। द पिना गैदर्स द साउंड वेव्स एंड देन लीड्स टू द ईयर कैनाल फ्रॉम वेयर दे स्ट्राइक द ईयर ड्रम। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लुक इन दिस डायग्राम, यहाँ से आप देख सकते हो हमारा जो कान का जो आउटर ईयर है, दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इन विच दिस इज पिना, दिस इज ईयर ड्रम, दिस इज ईयर कैनाल एंड द लास्ट पोर्शन इज ईयर लोब, ठीक है। तो आउटर पार्ट ऑफ द ईयर में क्या होता है, पिना का काम होता है साउंड वेव्स को गैदर करना, ठीक है। और जब पिना साउंड वेव्स को गैदर करता है वो इन साउंड वेव्स को पहुंचा देता है ईयर कैनाल तक, और इस कैनाल के थ्रू जो है साउंड वेव्स पहुंचती है ईयर ड्रम तक। दिस इज ईयर ड्रम, ठीक है। दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर, दैट इज ईयर लोब। नेक्स्ट इज मिडिल ईयर जो बीच वाला पोर्शन हमारे कान का होता है। इसमें क्या होता है, लेट्स सी। द वाइब्रेशंस फ्रॉम द ईयर ड्रम आर ट्रांसमिटेड टू द 3 closely packed bones called the hammer, anvil and stirrup. These 3 bones finally transmit the vibrations to the inner ear. देन नेक्स्ट इज मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में क्या होता है, ये जो वाइब्रेशंस ईयर ड्रम तक पहुंचती है, उसके बाद ईयर ड्रम जो है इन वाइब्रेशंस को ट्रांसमिट करता है मिडिल ईयर के अंदरूनी पार्ट्स तक, जिसमें 3 बोन्स होती हैं जो क्लोजली पैक्ड होती हैं, जो इकट्ठे होती हैं। एंड दीज बोन्स आर, वन इज हैमर, नेक्स्ट इज एनविल एंड दिस इज थर्ड इज स्टायरप। और ये तीनों बोन्स जो है इन वाइब्रेशंस को ईयर ड्रम से लेकर पहुंचा देती है जो अंदरूनी पार्ट जो होता है ईयर का, ठीक है, लास्ट पार्ट दैट इज इनर ईयर तक। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनर ईयर। Inner ear consists of cochlea, which is a long coiled tube. It consists of a fluid and has numerous cells with hair. These sensitive hair cells transmit the vibrations to the brain through the auditor nerve for the brain to register the sound. So the last part is inner ear. What happens to the vibration in the inner ear? Inner ear के अंदर जो vibrations होती है उनके साथ क्या होता है। Inner ear consists of a long coiled tube which is known as cochlea. Inner ear के अंदर एक long coiled tube होता है जिसे हम cochlea कहते हैं, और cochlea के अंदर जो है fluid होता है, water content होता है, और बहुत सारी numerous cells present होती है which have hair on it, जिनके ऊपर थोड़े थोड़े बाल भी होते हैं। और ये जो sensitive cells होती है इनका काम क्या होता है, vibrations को हमारे ब्रेन तक पहुंचाना। और जब वाइब्रेशंस ब्रेन तक पहुंचती है उनके लिए जो है वो वाइब्रेशंस ब्रेन तक पहुंचती है थ्रू ऑडिटरी नर्व्स एंड देन ब्रेन रजिस्टर्स अवर साउंड। इसके और जब हमारा ब्रेन जो है साउंड रजिस्टर करता है और उसके बाद ही ब्रेन जो है हमें सिग्नल्स देता है जो भी साउंड वेव्स हमारे कानों तक पहुंच पाते हैं, और हम जो है उन साउंड को समझ पाते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा हाउ डज ह्यूमन हेयर साउंड, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या रहता है, टाइम पीरियड क्या रहता है, और फ्रीक्वेंसी हम कैसे देखते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड। एंड व्हाट डज एम्पलीट्यूड मीन्स, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो है अपनी मीन पोजीशन से मूव करता है और ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये मैं आपको सिंपल पेंडुलम से दिखा सकती हूँ, बट मेरे पास सिंपल पेंडुलम अवेलेबल नहीं है, सो मैंने यहाँ पे ये जो है एक पेन लिया हुआ है।
इसके साथ मैंने इस शॉर्पनर को हैंग किया है। आप देख सकते हैं इसकी जो है इस शॉर्पनर एज बॉब काम कर रहा है, ये इसकी मेन पोजीशन है। और जब मैं इस ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कराती हूँ, ठीक है, और जितनी डिस्टेंस ये कवर करता है, टू एंड फ्रो मोशन कवर करता है, इसमें जितना मैक्सिमम ये कवर डिस्टेंस करेगा, दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। और इस बॉब की जो है मैक्सिमम जो पोजीशन है वो ये है और ये है, ठीक है, इसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। आप लोग जो है इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इस वाइब्रेटिंग बॉडी की मीन पोजीशन है और जितना ये डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहा है उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, कल हम अपने टॉपिक को फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।